और अगर मंदिर था भी वहां पर, और अगर उस वक्त आज ही इतने सालों पहले वहां मस्जिद बन गई थी, तो फिर से उसे तोड़ के आप क्यों बनाएंगे मंदिर? और अगर आपको बनाना ही था, खतरे में नहीं है, ये देश खतरे में है। ये देश खतरे में है मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों से, प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों से। ये देश खतरे में है। आज जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया है, वो बहुत ही निंदनीय और भ्रष्ट है। जो राम का न कोई प्रमाण है, न कोई साक्ष्य है, न कोई इतिहास है, उस राम पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया है। जानते हैं ये सब दबाव में किया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। भाइयों से कहना चाहूंगी कि ये मंदिर के चक्कर में आप लोगों को पड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये मंदिर आपको बंधुआ मजदूर बनाएगी और आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाएगी। और मुस्लिम भाइयों, आप लोग कान खोल करके सुन लीजिए, आज बाबरी मस्जिद की बारी है और अगला आगरा के ताजमहल की बारी होगी। ये लिख करके रख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एक ही जाति विशेष का कब्जा है हिंदुस्तान। ये दो लोग कौन हैं जिन्होंने तोड़ा था, बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और 1949 की रात चोरी छुपे वहां पर मूर्ति रखकर आए थे। तो अदालत ने कहा कि ये दो काम इलीगल हैं। तो इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको इस फैसले से बाहर किया है और कहा है कि ये अपराधी की कतार में हैं। जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप? हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना कि जो 20 साल से मैं ये कहता रहा हूँ कि राम कभी भी अयोध्या में पैदा नहीं हुए। आप मुझे बता दीजिए, जिस भगवान को कभी देखा नहीं, जिस भगवान से कभी बातचीत नहीं हुई, जो भगवान कभी आया नहीं, जिस भगवान को पूर्वजों ने नहीं देखा, लोगों के बाप दादों ने नहीं देखा, और ये कह रहे हैं कि वो है, कहाँ है, किस जगह है? 5 एकड़ बोल रही है, किस आधार पर बोल रही है? तो ये कहाँ न्याय है? तो हमको तो लगता है कि सरकारी दबाव में आकर ये फैसला हुआ है। फैसले से खुश है या नहीं है? हाँ? फैसले से खुश है या नहीं है? खुश भी हैं और नहीं भी हैं। बनाने के लिए आप इतने बड़ी संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं, और आप दुनिया के सामने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पे सारी पुलिस फोर्स पड़ी हुई थी, फिर भी मस्जिद तोड़ी गई। सबने देखा ये। तो जब वो मंदिर के लिए आवाज उठा सकते हैं, तो यहाँ रहने वाले साथी जो अपनी मस्जिद के लिए क्यों नहीं आवाज उठा सकते? तो यहाँ नौटंकी क्या कर रहे हो आप कि दलित को वो बनाओगे? मैं कहता हूँ किसी दलित को नहीं बनना चाहिए। हमारा मंदिर से कोई लेना देना नहीं, हमारा स्कूल कॉलेज और शिक्षा से लेना देना, लाइब्रेरी से लेना देना। तो मतलब कि अगर मंदिर से क्या एजुकेशन मिलेगी? मंदिर से वो एजुकेशन नहीं मिलती है। मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, वो विद्यालयों से पैदा होते हैं। कुछ लोग मंदिर के अंदर पूजा करेंगे, कुछ लोग वहाँ भिखारी बनेंगे। आप बने भिखारी, घंटा हिलाएं। अरे 500 साल से तुम घंटा हिलाते जा रहे हो, हैं? जो दलित समाज है, OBC समाज है, ST SC समाज, वो घंटा हिलाता है, मंदिर के अंदर कुछ नहीं करता है। जो अयोध्या है, अयोध्या तो जहाँ की है, काशी मथुरा बाकी है। अभी तो काशी मथुरा पे भी जाके अभी वो आक्रमण करेंगे, अभी उनको तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, विनय कटियार जैसे लोग, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हाँ काशी मथुरा बाकी है। स्वामी तो कोर्ट में भी पहुंच गए। हाँ, तो काशी मथुरा की अभी ये बात करेंगे। अरबों रुपए का राम मंदिर बनना, आप खुद सोचो कि हम किस समाज में जी रहे हैं। और जब मुझे तो लगता है लानत है हम पर जो हम जी रहे हैं। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद भी हम जी रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। आज ये कह रहे हैं राम मंदिर का मुहूर्त ठीक नहीं है। इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कोरोना वायरस का मुहूर्त ठीक नहीं है? आज अस्पताल बनाइए, आज ये चाहिए, जो चाहिए। औरतों ने 9 महीने की प्रेगनेंसी के टाइम में भी ट्रैवल करा, सड़कों के किनारे अपने बच्चों को जन्म दिया। तब ये सरकार कहाँ थी? तब क्यों नहीं इनको याद आया कोई हॉस्पिटल बनाया जाए, कोई इनके लिए अतिथि गृह बनाया जाए? मंदिर है, लेकिन उसके अंदर पूरी इंडस्ट्री चल रही है। का ध्यान हटाने के लिए अब एक राम मंदिर का मुद्दा लगा दिया कि तुम मरो, भूखे मरो, सड़कों पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर बन रहे हैं, मंदिर देखो। हमारे देश के अंदर तो इस हद तक पाखंड घुसा दिया गया है इन वर्ग विशेष के द्वारा कि वो आम आदमी को भगवान बता देता। बताइए आप, राम रहीम को पिताजी बोलते हैं, बताइए लोग, इनको अकल नहीं है क्या? आशा राम को बापू बोलते हैं लोग, बताइए आप। ये स्वामी साई है, सत्य साई, सब एक नंबर के रेपिस्ट हैं, सब एक नंबर के बदमाश हैं। अरबों खरबों की जमीन है लोगों के पास। लोगों को अंधे हुए पड़े, लोगों को मतलब ही नहीं है कुछ भी। आस्था 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 आस्था, भगवान बनाना है हर किसी को, भगवान बनाना है। बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ये कुछ भी कर ले, ये सफल नहीं होगा।
स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते लोग अगर पढ़ लिख गए तो इनका जो धंधा है वो खत्म हो जाएगा। फिर इनके धंधे को कौन मानेगा, कौन मंदिर बजाएगा? क्योंकि पता है, सबको पता है कि मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है जिसको एक दलित व्यक्ति बनाता है, जिस मूर्ति को उसकी छटाई करता है, उसको बना कर देता है, ये प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उसमें प्राण फूंक देते हैं। अरे तुम्हारा बाप मर जाता है, एक बार प्राण फूंक कर देखिए, उसमें फूको ना उसमें प्राण। तुम्हारा बाप मरता है, माँ मरती है, उसमें प्राण क्यों नहीं फूंकते? तुम पत्थर में तो प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो, अपने बाप के अंदर क्यों प्राण प्रतिष्ठा?